व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ सक्सेस इन योर लाइफ, सक्सेस का मतलब क्या होता है लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किस तरह से आप चीज़ों को समझते हो और किस चीज़ों को आप अवॉइड करते हो करना, ठीक है। आज के बंदे 8 घंटे ऑफिस में काम नहीं कर पाते और वो सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में सक्सेस होंगे, अच्छी सैलरी होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी फ्लैट होंगे उसके पास, है ना, अच्छे उनको मार्केट में जब वो सोसाइटी में रहेंगे तो उन्हें एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। बट वो 8 घंटे 9 घंटे काम करने से पीछे हटते हैं और वो खोजते हैं कि हम सक्सेस हों। दिस इज़ नॉट अ मीनिंग ऑफ अ सक्सेस। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 8 घंटे 9 घंटे काम नहीं कर पाते हैं, एक्स्ट्रा 4 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। वो बात करते हैं सक्सेस के बारे में, है ना, कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, ठीक है। वो बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में, बट दे डू नॉट थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट्स, दे डू नॉट थिंक अबाउट द सोसाइटी, दे डू नॉट थिंक अबाउट द टेक्नोलॉजी इफ़ दे आर वर्किंग, ठीक है। वो जहाँ पे भी काम करते हैं उस चीज़ों के बारे में नहीं सोचते कि मुझे किस तरह से काम करना है। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपको सक्सेसफुल, आप बिजनेस करना चाहते हो उसमें आप सक्सेसफुल चाहते हो, आप प्यार करते हो आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप कुछ भी चाहते हो कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। बट सक्सेसफुल का सबसे इनिशिएट क्या होता है, सबसे शुरुआती चीज़ क्या होती है एक सक्सेसफुल बंदे बनने के लिए। आप जब सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो उसके पहले सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डिसिप्लिन। जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और मैं बोलूँ जैसे सबसे बिगेस्ट पॉइंट होता है, सबसे मेजर पॉइंट होता है लोग जो कि ध्यान नहीं देते हैं लोग। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है उसका सक्सेस के पीछे डिसिप्लिन। आप किसी चीज़ को लेकर के कितने डिसिप्लिन हो तभी आप सक्सेस हो। आप जॉब करते हो तो आपको जॉब में अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको एटलीस्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। आप अपने 8 घंटे को 9 घंटे को पूरा का पूरा यूटिलाइज करो। बहुत सारे बंदे को मैं देखता हूँ कि अगर वो 9 to 6 की जो ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बट उन्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने कर दे दिया जाए, वो नहीं करना चाहते हैं। बोलते मेरा टाइम तो हो गया 9 to 6 में जा रहा हूँ। कि इसे सक्सेसफुल नहीं बोलते। सक्सेसफुल का मतलब होता है पागलपन। और या तो आप फिर गलत जगह पे जाओ, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो कि आपको 9 से 6 की ड्यूटी के बाद भी आपको अगर काम करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप गलत जगह पे काम कर रहे हो, या तो आपका वो इंटरेस्टेड फील्ड नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करता हूँ तो एम्बेडेड मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर मैं एम्बेडेड में अगर मैं 9 to 6 अगर जॉब भी कर रहा हूँ, अगर मुझे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे भी पता नहीं चलता है। जब शाम देखता हूँ लंच का टाइम हो जाता है, जब सब कलीग बोलते हैं कि यार लंच करना चलना है, तब मुझे ध्यान आता है कि हाँ लंच करना है। ये होता है सक्सेसफुल बनने का एक स्टेप होता है, इनिशिएट होता है कि आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ठीक है। आपको अपने सबसे पहले आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए डेडिकेशन। मैं कभी भी आईटी इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहता था जब मैं बीटेक कर रहा था। तो ड्यूरिंग द बीटेक टाइम मैं बीटेक जब कर रहा था, मैं कभी भी, मैं शुरू से मैंने 2-3 कंपनी के जो अच्छी एमएनसी कंपनी थी उसके मैंने ऑफर रिजेक्ट किए। I got an offer letter, but I'm not interested since when I have appeared in the TNP department like a placement, training and placement. मैं उस समय से आईटी में कभी इंटरेस्ट नहीं रखा हूँ। मेरे घर वालों ने भी बोला कि ये क्या कर रहा है, आईटी में जॉब अच्छा है, मार्केट अच्छा है। मैं कभी इंटरेस्ट नहीं रखा। मेरा इंटरेस्ट था कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग की है ना, आई लव टू वर्क इन दिस डोमेन। मैंने 8000 से जॉब स्टार्ट किया जब मेरे सर्कल के लोग अराउंड 4 LPA 5 LPA पे प्लेस्ड हो रहे थे आईटी में। इनफैक्ट मेरे पास ज़्यादा ऑफर का प्लेसमेंट के थ्रू मेरे पास जो कंपनी ने मुझे दिया था पैकेज, वो भी एक गुड पैकेज था, बट मैंने वो अवॉइड किया क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग वो एरिया नहीं था। मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ पे जाके जॉब करूँगा तो मैं 8 घंटे 9 घंटे किसी तरह से अपना समय काटूंगा, कोशिश करूँगा मैं वहाँ से किस तरह से हटूँ, है ना। तो क्यों मैं उस टाइम को वहाँ पर वेस्ट करूँ, उसे मैं आज यूटिलाइज़ करता हूँ ना। आज मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, 8 घंटे, उसके बाद भी मैं आ करके अपने घर पर सेल्फ स्टडी करता हूँ कि और मैं क्या बेहतर इसमें कर सकता हूँ, ठीक है। एक एम्बेडेड इंजीनियर होने के तौर पे सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो यही पार्ट होता है। या किसी भी फील्ड में आप हो, आप कंप्यूटर साइंस के हो, आप साइबर सिक्योरिटी में काम करते हो, आप इथिकल हैकिंग में काम कर रहे हो, आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, लाइक आप स्टडी कर रहे हो, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका पहले एम क्लियर होना चाहिए कि मेरा एम क्या है, मुझे करना क्या है, मज़ा आता है कि नहीं मुझे काम करने में। और पढ़ाई से अच्छी कोई भी लाइफ नहीं होती है, ठीक है। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, इससे बेहतरीन लाइफ कभी आपको नई लाइफ में मिलेगी देखने के लिए। मेरे सर्कल के लोग हैं यार, ठीक है, बहुत इंजॉय करते हैं। ऑफिस का टाइम है 9 बजे का, आते हैं 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे ऑफिस आते हैं, ठीक है। बट ये वो गलती कर रहे हैं वहाँ पे जा करके। उन्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर वो आज के टाइम पर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, अपने रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, तो आगे चल के जब वो कंपनी स्विच करेंगे, कहीं और जाएंगे, तो उनको बहुत बड़ा डिफिकल्टी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है। मेरे जूनियर्स आते हैं आज के टाइम में, बता रहा हूँ, मैं अपने जूनियर से सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें। जो 2021-22 के जो पास आउट होके आ रहे हैं बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स जो मेरे साथ टीम में काम कर रहे हैं, उनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ कि यार हम जो चीज़ें सीखे हैं आज वो चीज़ें वो कहाँ जा रही है। आज बंदे जो निकल के आ रहे हैं हमारी टीम में, जो रिसेंट के पास आउट है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें सीख के आए हैं। तो वहाँ से चीज़ों को सीखना होता है। वो मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैं अपने टीम में अपने तरह के बंदे को देखता हूँ,
कि मैं एम्बेडेड का हूँ तो मेरे को एम्बेडेड के ही बंदे मिलते हैं, लाइक हार्डवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में है वो लोग, दे आर वर्किंग ऑन STM आर्म प्रोसेस पे वो जा करके काम कर रहे हैं, है ना। वहाँ से वो चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए। तो मोटिवेशन सबसे बड़ा जो आपका आता है ना, वो मोटिवेशन यहीं से आता है कि आपका मेंटलिटी, आप माइंडसेट आपका किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप किसी भी फील्ड में अपने आप को देखते हो। आप किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करो, आप चाहो तो आप वेब डेवलपर बनो, वेब डेवलपर ऐसा बनो कि आपको किसी भी टाइम पे अगर काम आए आप करने के लिए रेडी रहो, आपका मोटिवेशन हो कि मार्केट में क्या नया चल रहा है, मुझे वो चीज़ें सीखनी है और उस पर काम करना है। सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे बग आते हैं। क्यों आते हैं बग? रीज़न ये है कि हम पुराने चीज़ों के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, मार्केट में लेटेस्ट अपडेट्स आ चुके हैं, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों पे जा रहे हैं और वो चीज़ें हैकिंग के थ्रू अगर बात करेंगे, जो हमारे हैकर्स होते हैं वो इजीली वेबसाइट के अंदर आपका एंटर करते हैं सर्वर में, है ना। क्यों होते हैं वो? क्योंकि आप पुराने कॉन्सेप्ट, पुराने थ्योरी, पुराने लॉजिक को यूज़ कर रहे हो। आप करंट में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट वगैरह हो गया या कोई भी प्रोजेक्ट है, वो क्या होता है, अगर आप सर्वर की बात करते हो, जब आप क्लाउड में इंटरनेट के थ्रू सर्वर में इंटर करते हो तो होता क्या बेसिक, आपको नई चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। वो कब होगा? जब आपका इंटरेस्ट होगा। आपके टीम वाले करते होंगे, आप ही की कंपनी में, आप ही के टीम में आपसे सीनियर होंगे जो आपकी कम सैलरी पे जॉब करते होंगे, कोई नया बंदा आता है वो अच्छी सैलरी लेके जाता है। वाई? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को समझते हैं। मेरे जूनियर ऐसे हैं जो 15-15 घंटे वर्क कर रहे हैं कंपनी में, 15-15 घंटे काम करते हैं। तो बाय द कंक्लूजन सक्सेस का मतलब यही निकलता है कि आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा किसी भी काम को लेकर के, तब जाकर के आप सक्सेसफुल की कैटेगरी में आओगे। सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, गाड़ी हो गई, ये सब आएगा कहाँ से? ये सब का रूट क्या है? रूट एक ही है कि आप जितना प्रोडक्टिव बनोगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होगे, ठीक है। सपोज करो कि आपको 10,000 नहीं, मैं 100 पीस का कोई आपको प्रोडक्ट देता हूँ और आपका डेडलाइन है कि शाम के 6 बजे से पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। आप अब जॉब में, कंपनी में क्या होती है, कंपनी में लोग टाइम खींचते हैं कि चलो यार मैं नहीं करूँगा, कोई और करेगा। नहीं, आप टाइम को मैनेज करो। आप सोचो कि मुझे 6 बजे का जो मुझे दिया गया है उसे मैं 5 बजे 4 बजे ही कंप्लीट कैसे करके दे दूँ। This is the thing that you should be keep in your mind. Always try to become a responsible person. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे तभी आप पे कंपनी का विश्वास होगा और आपकी ग्रोथ होगी, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल गाय। एनीवेयर एल्स, आप किसी भी कंपनी में जाओ, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे कैसे इफेक्टिवली दो, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो भी अनएम्प्लॉयड है, जब बीटेक की उसके बाद से कोई भी जॉब उनके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? वाई? मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज बोलते हैं कि तुम अच्छी जगह पे चले गए हो, यूट्यूब पे तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तुम्हारे जॉब अच्छी चल रही है। वाई दे आर सेइंग अबाउट दिस? हर्ट होता है उस समय सुनकर एक चीज़ों को भी, बट रियलिटी वो भी जानते हैं। मैंने 8,000 से ज्वाइन किया था जॉब, 8 से 10,000 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, एंड राइट नाउ आई एम अ गुड पैकेज। और इन माई डोमेन विद इन 1.5 ईयर, 1.5 साल में मैं इस जगह पर पहुँचा हूँ। और 3 कंपनी मैंने 2 कंपनी मैंने स्विच की, तीसरी में भी काम कर रहा हूँ। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे, जब कंपनी का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा कि नहीं ये बंदा कर सकता है काम, तो वो आपको जरूर देगा, ठीक है। दिस इज सिंपल थिंग बिहाइंड ऑल द एरिया। जब आप किसी भी चीज़ों के बारे में बात करते हो तो आपको हर एक चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हो। फिर जब वही आएगा अप्रेजल का टाइम, हाइक का टाइम आएगा, तो आप बोलोगे कि यार नहीं हो पाता है। दोस्त, रिस्पॉन्सिबल बनो। किसी भी सक्सेसफुल इंसान बनने से सक्सेसफुल किसी भी डोमेन में बनने से पहले खुद सक्सेसफुल इंसान बनो, और उसके लिए सबसे ज़रूरी जो होता है दैट इज़ अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 10 बजे जाकर के सो जाओ। अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, अकॉर्डिंग टू योर रूल, अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, व्हाट योर शेड्यूल। अगर आप ऑफिस सुबह आपके 9 बजे है तो आप 9 बजे ऑफिस पहुँचो, कोशिश करो 10 मिनट पहले पहुँचने का। 10 मिनट पहले पहुँचो, अपने कलीग से बात करो, माइंड फ्रेश करो, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो आपको डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग नहीं समझते इस चीज़ों को, बट डिसिप्लिन सबसे बड़ा रूट होता है। जब आप किसी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगे, टाइम टू टाइम मैनेज करोगे, तो भी जा करके आप एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनोगे और अपने फील्ड में सक्सेस करोगे आगे। सक्सेस का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग होता है। सक्सेस मीन्स ऑल पीपल्स आर थिंक अबाउट द डिफरेंट वे। सक्सेसफुल का मतलब बहुत सारा होता है। तो आप किस चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हो वो हो जाओ, ठीक है। तो ये वीडियो कहीं ख़त्म करता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।